के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का विषय ये है कि आज 200वां अंक किस्सा गोई का आपके सामने प्रस्तुत होगा। हर 50 अंक का एक सीज़न होता था, ये चौथे सीज़न का अंतिम अंक और किस्सा गोई की सीरीज़ का 200वां अंक आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बिना सहयोग के, बिना आपकी टिप्पणियों के, बिना आपकी जो आपने जहाँ कहीं भूल हुई है उसको सुधार करने की के बारे में आपने जो लिखा, बिना उसके ये पूरा होना संभव नहीं था। 16 अक्टूबर 2020 को एक वृद्ध महिला अन्नपूर्णा देवी थाना इज्जत नगर में आई। रात का वक्त था और थानाध्यक्ष के वर्मा थाने पर उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा अवधेश सिंह ढाकनलाल इंटर कॉलेज सौहदा शीशगढ़ जनपद बरेली में सहायक अध्यापक के पद पर काम करता है। वो अपनी पत्नी विनीता उर्फ बिंदु और अपने 7 वर्ष के बच्चे अंश के साथ शहर के कर्मचारी नगर के निर्मल रेजिडेंसी एक अपार्टमेंट है, उसमें एक अपना मकान खरीद कर उसमें रह रहा था। मेरा बेटा रोज़ मुझसे सुबह और जब वो स्कूल से लौट कर आता था तब बात किया करता था, दिन भर का हालचाल, माँ की जो परेशानियाँ या जो दिक्कतें हैं उनके बारे में पूछना और बाकी लोगों के हालचाल के बारे में, दिन भर जो कुछ हुआ है वो ज़रूर फ़ोन करता था। 12 तारीख की रात में जब वो स्कूल से लौट कर आ गया था और बाहर टहलने के लिए जा रहा था तब उसने फ़ोन किया था। फ़ोन में सामान्य हालचाल के बाद उसने ये भी बताया था कि आजकल ससुराल के लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कभी कभी जब वो ज़्यादा लोग घर पर आ जाते हैं तो मुझे ये लगने लगता है कि कहीं ये लोग मेरे साथ कोई घटना न कर दें। 12 की बात 13 की सुबह जिस समय पर अमूमन फ़ोन आता है उस पर फ़ोन नहीं आया तो मैंने लगभग 1 घंटे उसका इंतज़ार किया। उसके बाद करीब 12 बजे मैंने अपने बेटे अवधेश सिंह का फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद आया। मुझे लगा कि शायद वो आज जल्दी में स्कूल निकल गया और वहाँ कोई उसे काम पड़ गया, कोई मीटिंग हो जाती है, कभी कभी मीटिंग्स के बारे में बता देता है सुबह जल्दी फ़ोन करके कि आज मीटिंग रहेगी, मेरा फ़ोन बंद रहेगा। ऐसा कुछ उसने इस बार नहीं बताया था, लेकिन माँ की ममता, उसने ये मान लिया कि कोई न कोई काम होगा इसलिए बंद होगा। शाम तक उसने इंतज़ार किया। शाम को फिर उसी समय पर जिस समय उसका फ़ोन आया करता है उस समय तक इंतज़ार किया, नहीं आया तो फिर उसने फ़ोन मिलाया, फ़ोन बंद था। उसने विनीता का फ़ोन मिलाया, विनीता का भी फ़ोन बंद आया। विनीता यानी उसकी पुत्र वधू विनीता सिंह उर्फ बिंदु। 12 की शाम को फ़ोन आया, 13 पूरा निकल गया। 14 को उसने किसी तरह उसके जो उसके अध्यापक मित्र थे, जो सहायक अध्यापक और कई जगह थे जो जिनका उनके साथ सिलेक्शन हुआ था, उन सबको फ़ोन करके कहा कि देखिए अवधेश फ़ोन बंद किए हुए है, 2 दिन हो गए हैं, घबराहट सी हो रही है, आप ही पता करके बताएं क्या बात है। फिर उन्होंने सब जगह पता करके अध्यापक में प्रधान अध्यापक से पूछ के ये बताया कि 13 तारीख से वो अवधेश सिंह स्कूल नहीं आ रहा है, न ही इस बार उसकी कोई एप्लीकेशन आई है कि वो अवकाश पर जाएगा या किसी काम में बिजी रहेगा, न ही वह स्वयं उपस्थित हुआ है। साथ ही साथ विनीता के बारे में भी कोई सूचना अन्नपूर्णा को नहीं मिल रही थी। अन्नपूर्णा एकदम घबरा गई और 15 की सवेरे ही वो फिरोज़ाबाद से चल के बरेली आ गई। बरेली आते ही वो सीधे कर्मचारी नगर के उस मकान में पहुंची और देखा वहाँ पर ताला बंद था। आसपास के पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने कहा 12 तारीख की रात विनीता, उसकी बहन और उसका एक भाई, जिनके साथ और 3-4 लोग थे, 2 गाड़ियों से रात में निकल गए।
पड़ोसियों ने रास्ते में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई के बेटे का मुंडन है, मैं घर जा रही हूँ। माँ ने पूछा कि अवधेश भी साथ में दिखा था? उन्होंने कहा नहीं, अवधेश तो नहीं दिखा। विनीता थी, उसकी बहन थी, और एक भाई था, एक ड्राइवर था, 2-3 और अनजान लोग थे जिनको मैंने पहले नहीं देखा। फिर अन्नपूर्णा घबरा गई कि अरे इतने लोग और भाई के मुंडन में जाएंगे, अवधेश क्यों नहीं जाएगा। थाने पर इंस्पेक्टर के वर्मा ने जब ये पूरी बात सुनी तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। वो समझ गए कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इंस्पेक्टर तुरंत अन्नपूर्णा को लेके कर्मचारी नगर के उसके घर पे गए। वहां पर उन्हें भी ताला बंद मिला, जैसा कि अन्नपूर्णा ने बताया था। आस पड़ोस में रहने वालों से पूछा तो उन्होंने वही बात बताई जो अन्नपूर्णा ने उसको बताई थी। वहाँ के लोगों ने यह भी बताया कि ये महिला पूरे दिन से परेशान है, हर जगह जाके दरवाज़ा खटखटाती है और उससे पूछती है। लेकिन इसके सिवा मोहल्ले में इस बात के सिवा कि वो शाम को 2 गाड़ियों से अपने भाई के बेटे के मुंडन में निकली है, यहाँ किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर भी अन्नपूर्णा पूरी रात पुलिस वालों के साथ अनेक संभावित स्थान जो कभी कभी टेलीफोन करते समय बेटा उनका बताया करता था, वहाँ पर गई। रात भर उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अंततः 16 तारीख को सवेरे इंस्पेक्टर इज्जतनगर ने अन्नपूर्णा की एक तहरीर पर उनके लड़के अवधेश सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली। उसमें उनका हुलिया और बातचीत से जो सामान्य रूप से कपड़ा पहनते हैं, रंग, ऊंचाई, तमाम चीज़ें उसमें लिखी गई। और ये भी लिखा गया कि अंतिम बार वो 12 तारीख की शाम को अपनी माँ से अपने घर से ही बात कर रहे थे। मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। इंस्पेक्टर अपने पूरे दल बल के साथ अवधेश की ससुराल खेरकी फिरोज़ाबाद पहुंच गए। वहाँ भी ताला बंद था। विनीता के पिता अनिल, सन ऑफ कंचन, जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो भी गायब मिले। सारे लोगों के मोबाइल ढूंढे गए। 2 दिन पुलिस ने वहाँ सब जगह तलाश किया और जिन जिन लोगों की तलाश थी उनके मोबाइल नंबर ढूंढ कर निकाले। सारे मोबाइल नंबर बरेली में क्राइम ब्रांच को भेज दिए गए और उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार किया गया कि शायद इनमें से किसी का लोकेशन यहाँ मिल जाए और फिर उससे पूछताछ करने पर शायद हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ा आगे बढ़े। 2 घंटे बाद क्राइम ब्रांच ने बताया कि जितने मोबाइल नंबर आपने दिए हैं वो सभी इस समय बंद हैं। उनकी सबकी लास्ट लोकेशन बरेली की थी। दिन में कोई ऐसी कॉल भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं थी बंद होने के पहले जिनको देखकर या जिनके बारे में जानकर हम कहीं और जा सकते हों। थक हार कर फिर टीम बरेली से वापस लौट आई। ये तय किया गया कि अब नए सिरे से सर्विलांस का काम शुरू किया जाएगा। कुछ चीज़ें उनके पास थीं, जैसे उसकी माँ का फ़ोन नंबर जिसमें उसके बेटे अवधेश सिंह की कब कब बात हुई थी और जब बात हुई थी तो उसका क्या लोकेशन था। अवधेश सिंह से उसकी पत्नी विनीता और बिंदु का नंबर, विनीता और बिंदु से उनके पिता, उनके भाई, बाकी लोगों के नंबर, ये सब चीज़ें हासिल करके ये हुआ कि उनको फिर से बिना बायस हुए नए सिरे से जो एसओपी है, जो प्रोटोकॉल है सर्विलांस में, उसको फॉलो करते हुए आगे का काम किया जाए। तभी एक दिन शाम को 25 अक्टूबर को, ध्यान रहे 12 अक्टूबर की शाम को अंतिम बार अवधेश की अपनी माँ अन्नपूर्णा से बात हुई थी। 25 अक्टूबर को यानी 12-13 दिन बाद बरेली के एसएसपी रोहित सहजवान ने मुझे फ़ोन किया कि फिरोज़ाबाद पुलिस से उनके पास एक फ़ोन आया है कि उन्होंने नारकी थाने का एक हिस्ट्री शीटर रूटीन रेड में पकड़ा है। कहीं और रेड हुई थी जिसमें वो पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के दरमियान उसने इज्जतनगर में जो टीचर का मर्डर हुआ था उसके बारे में कुछ बताया है। मैंने टीम भेज दी है, कल सुबह तक वो यहाँ आ जाएगा
और जिस तरह की बातें वो बता रहा है उससे ऐसा लगता है कि हम इस केस को उससे पूछताछ के बाद खोल लेंगे। टीम चली गई थी रात में। अगले दिन वो हिस्ट्री शीटर क्राइम ब्रांच के दफ्तर बरेली में आ गया। उसका नाम था शेर सिंह उर्फ चीकू। उससे जब बातचीत की शुरुआत की गई, जैसे पहले जब शुरुआत करते हैं, नाम, बाप का नाम, बच्चों का नाम, बाबा का नाम, ससुराल कहाँ है, ससुर का नाम, और एक आदमी जो लिखता जाता है वो धीरे धीरे नंबर दे के उसको वेरीफाई कराने की भी कोशिश करता है। जैसे अगर फिरोज़ाबाद का ही कोई नंबर दिया गया तो संबंधित थाने को तुरंत फ़ोन करके गांव का नाम बताया जाता है कि क्या यहाँ पर इस आदमी की ससुराल है। पर्पज़ ये होता है कि उसका झूठ किस स्तर पर जाकर कब वो झूठ बोलना शुरू करेगा और हम उसे पकड़ पाएंगे। वो थाने का मजारिया हिस्ट्री शीटर यानी एक्टिव हिस्ट्री शीटर था और उसकी जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी थी। बहुत बार जेल जा चुका था और उसे पूरा आइडिया था कि पुलिस किस सीमा तक जाएगी पूछताछ करने में। धीरे धीरे जब उसकी बातें कंट्राडिक्ट होनी शुरू हुई, पुलिस अपने हिसाब से, चूँकि सारे लोग ही घटनास्थल पर उस पर अन्नपूर्णा के साथ उसको ढूंढने के लिए गए थे, सारे लोग ही मकान और उस पूरे मोहल्ले की छानबीन कर चुके थे और लगभग उनको उसकी पत्नी और बाकी लोगों के बारे में आइडिया था। वो पूछते पूछते जब उसके बातों में विरोधाभास होने लगा तो आप समझ सकते हैं कि पूछताछ का स्कोप बढ़ता गया। पहले अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, और फिर सत्य बोलक यंत्र पर भी आजमाइश शुरू हुई। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो हिस्ट्री शीटर था, बहुत बार पुलिस का पाला पड़ चुका था। अंतिम अध्याय के बाद भी बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक काम वो हमारा कर गया। हत्या के बारे में तो कुछ टस से मस नहीं हुआ, लेकिन एक काम उसने पुलिस का किया कि उसने विनीता और शेर सिंह का एक दोस्त, इन दोनों का पता बताया। बार बार जब भी हत्या के बारे में, जब भी इसके बारे में अवधेश सिंह, तब तक ये पता नहीं था कि इसकी हत्या हुई है या नहीं हुई है या कहाँ गया हुआ है, कहीं छिपा हुआ है। तो अवधेश सिंह के बारे में बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा जब सारी आजमाइश शुरू हुई उस पर, तो उसने विनीता के बारे में बता दिया कि ये यहाँ होगी, क्योंकि मेरी अभी किसी से बात हुई है। CDR से वो क्रॉस चेक किया गया और बिल्कुल सही निकला कि हाँ, उससे बात हुई थी। विनीता से नहीं, विनीता और इसके बीच में किसी तीसरे व्यक्ति से। बार बार यही कहता था कि आप अवधेश के ससुर को पकड़ लीजिए, आपको अवधेश का पता लग जाएगा। उसकी बातचीत से ऐसा लगता था कि जैसे वो भी श्योर नहीं है कि वो कहाँ पर है। लेकिन जितने कंट्रडिक्शन आए थे उससे ये लग रहा था कि ये ज़रूर इस पूरी प्रोसेस में, या ज़रूर इसको जानकारी है कि अवधेश कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर ये तय किया गया कि अब बजाय इसके कि हम इसे और कसें, क्योंकि ये आदतन अपराधी है और जानता है कि पुलिस किस लिमिट तक जाएगी, उस लिमिट तक अगर बर्दाश्त कर लीजिए तो पुलिस कुछ नहीं निकाल पाएगी। इसलिए पहले जो इसने पता बताया है विनीता का, उसको देख लिया जाए। अगर विनीता मिल जाएगी तो हो सकता है हमारा काम कुछ आसान हो जाए। विनीता भी आ गई और विनीता के आते ही थोड़ा बहुत कसने के बाद शेरू उर्फ चीकू ने बताना शुरू कर दिया। अपने हिस्से की बात उसने बतानी शुरू की और बाकी की बात विनीता ने बताई जब वो टूट गई तब। सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि कहाँ हैं, अवधेश है कहाँ। इन दोनों ने मिलकर बताया कि अवधेश की हम लोगों ने हत्या कर दी है। बॉडी के बारे में पूछा तो उसने कहा, बॉडी मेरे साथ चलिए, हम रिकवर करा देंगे। फिरोज़ाबाद में एक जगह हम लोगों ने बॉडी को गाड़ दिया था। ये उसका वो स्टेटमेंट था जो हमें आगे ले जाता है, यानी वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है।
अगर बॉडी हमें बरामद हो जाती तो बाकी चीज़ें सब सही निकल जाएंगी। पूरी टीम यहाँ से रवाना हुई, फिरोज़ाबाद पहुँची, वहाँ मजिस्ट्रेट से ऑर्डर कराया, क्योंकि एक्सह्यूमेशन जो होता है बॉडी का, गड़ी हुई बॉडी को निकालने का काम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराया जाता है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बॉडी जहाँ इन्होंने बताई थी वहाँ से निकाली गई और बॉडी अवधेश सिंह की ही थी। उनकी माँ ने उसके कपड़ों से, हालांकि बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, बहुत दिन हो गए थे, हमारे ख्याल से घटना के 15 दिन बाद बॉडी एक्सह्यूम की गई थी, लेकिन माँ ने पहचान लिया। माँ की पहचान में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। बहुत सी चीज़ें उसने बताईं और वो सही निकली। बाकी विनीता ने बहुत चीज़ें बताईं। उससे जो चीज़ निकल के आई वो ये थी कि अवधेश सिंह मूल रूप से भीथरी गांव है, नारकी थाना में, जनपद फिरोज़ाबाद में, वहाँ का रहने वाला था। और 10 साल पहले उसकी शादी खेरिया, नारकी थाने में ही दूसरा गांव है, खेरिया में रिटायर फौजी अनिल पुत्र कंचन की पुत्री विनीता उर्फ बिंदु के साथ हुई थी। बिंदु शुरू से ही बहुत ही फैशनेबल, सुविधाभोगी, रोज़ नई, कीमती और वर्तमान चलन के फैशनेबल कपड़े पहनने और चश्मा लगाने की शौकीन थी। वो बहुत उसके अरमान बड़े ऊंचे ऊंचे थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। और अवधेश सिंह एक बहुत ही साधारण प्रवृत्ति का आदमी था। टीचर था, अपनी नौकरी में ज़्यादा विश्वास करता था और अपने परिवार में उसका लगाव अपनी माँ से था। माँ से लगाव के कारण ही पत्नी से उसका रोज़ कुछ न कुछ विवाद हो जाता था। अवधेश ये चाहता था कि उसकी पत्नी बिंदु एक साधारण महिला की, घरेलू कामकाजी महिला की तरह उसके साथ रहे, और रोज़ रोज़ का ये झंझट और मेरी माँ से जो बार बार वो झगड़ा करती है, उसको गाली देती है, ऐसा न करे। रिश्तेदारों की पंचायत हुई, दोनों परिवारों को बिठाया गया। विनीता के पिता और इसकी माँ और पिता अवधेश की बैठे, बातचीत हुई और ये तय पाया गया कि नहीं, अब ये सेवा करेगी। सेवा भाव का मतलब, अब ये बहुत पैसा मांगती है अपने तमाम फैशन को पूरा करने के लिए, वो सब छोड़कर एक साधारण महिला की तरह, कामकाजी महिला की तरह अपने घर में रहेगी, पर इसके लिए इसको माँ से अलग घर लेना होगा। अवधेश और बाकी लोग भी इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने कर्मचारी नगर के निर्मल अपार्टमेंट, रेजिडेंसी में एक अपार्टमेंट खरीद लिया और पति पत्नी वहाँ एक साथ रहने लगे। लेकिन बहुत थोड़े दिन तक ये उसका व्यवहार सामान्य रहा और उसके बाद वो अपनी हरकत से बाज नहीं आई। उसने एक प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई किया, वहीं पर बरेली में ही वो एक प्राइवेट जॉब करने लगी और अवधेश ने इसका विरोध किया कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस प्राइवेट जॉब के साथ साथ उसने अपने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। ब्यूटी पार्लर, रिलैक्स जोन नाम के एक ब्यूटी पार्लर को इस घटना से करीब 2.5 साल पहले उसने वहाँ पर खोल लिया। वहाँ पर अपनी मदद के लिए अपनी बहन ज्योति, जिसकी शादी बेवर जनपद मैनपुरी में हुई थी और पति के विवाद के बाद वो अपने घर चली आई थी, उसको बुला लिया, जो ब्यूटी पार्लर में उसका काम, उसका हाथ बटाया करती थी। अवधेश को ये बात पसंद नहीं थी कि साली को भी घर में बुलाकर रख लिया। यहाँ तक भी वो बर्दाश्त कर गया, लेकिन उसने अपने भाई प्रदीप और प्रदीप के एक दोस्त अमित सिसोदिया, नया बांस थाना, एतमादपुर जनपद आगरा का, उसको भी अपनी ही कंपनी में नौकरी पर लगवा दिया। यानी अब विनीता और विनीता की बहन, ये दोनों बहन ज्योति, ये दोनों ब्यूटी पार्लर का काम देखने लगी और विनीता स्वयं उस नौकरी में 2 लोगों को और ले आई, एक अपने भाई प्रदीप को और एक प्रदीप के दोस्त अमित सिसोदिया को। धीरे धीरे अमित सिसोदिया से
विनीता की नज़दीकियाँ होने लगीं और कंपनी में भी लोग ये कहने लगे जहाँ ये काम करती थी कि विनीता और अमित सिसोदिया के अवैध संबंध हो गए। ये बात किसी दिन अवधेश को भी पता लगी। अवधेश ने इसका बहुत विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया कि अब तुम नौकरी छोड़ोगी, ये लोग अपना नौकरी करें या जाएं, तुम उस कंपनी में नहीं जाओगी जहां ये लोग रहते हैं और इनका घर में आना जाना नहीं होगा। चूंकि वो रोज़ अपनी माँ से बताता है तो उसने इसके बाबत कि ऐसा सब चल रहा है अपनी माँ को भी बताया। माँ यहाँ आ गई। माँ ने अपनी बहू यानी ज्योति से कहा कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर बहुत बदनामी हो रही है। ज़्यादा झिकझिक हो गई तो बिंदु ने अपने पिता से शिकायत की कि अब जीना मुश्किल हो गया है, मैंने अपना काम शुरू किया, अपना पैसा कमाने लगी, अपना ब्यूटी पार्लर खोल दिया, फिर भी अवधेश और उसकी माँ मुझे बहुत तंग करते हैं। और फिर उसने अपनी योजना बनाई। उसने कहा अवधेश को अपने रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। उससे एक फ़ायदा होगा कि अवधेश का ये मकान जो बहुत महंगा है, जो अवधेश ने ख़रीदा है, हमारा उस पर कब्जा हो जाएगा। और दूसरा, अवधेश के मरते ही मैं उसकी बीवी होने के नाते मुझे नौकरी मिल जाएगी और सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। और अगर बीच में उसकी माँ आती है तो उसको भी हम मार देंगे या निपटा देंगे और फिर हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा। उसने ये बात अपने पिता अनिल को, अपने भाई प्रदीप को, बहन ज्योति को और अपने प्रेमी अमित सिसोदिया को बताई। विनीता के पिता अनिल की जान पहचान शेर सिंह उर्फ चीकू से थी, जो हिस्ट्री शीटर था। उनका आपस में बहुत अच्छा संबंध था, आना जाना था। उसने विनीता से कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे रास्ते का ये कांटा निकलवा देंगे, हमारे पास आदमी है। विनीता के पिता अनिल जो रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने चीकू को बुलवाया क्या, वो आता जाता रहता था, और एक दिन उससे बताया कि तुम्हें ये काम करना है। चीकू को भी मौका अच्छा लगा। उसने कहा देखिए अकेले का काम नहीं है, ये बड़ा काम है, इसमें 2 लोग कम से कम और शामिल होंगे और उन्हें हमें पैसा देना होगा। विनीता के पिता ने अपने दामाद को मरवाने के लिए 5 लाख रुपए का सौदा तय कर दिया। ये कहा गया कि 70,000 रुपये काम करने से पहले, जो आने जाने में जो लॉजिस्टिक्स में खर्च होगा, बाकी का पैसा काम होने के बाद। शेर सिंह उर्फ चीकू ने अपने 2 साथियों पप्पू जाटव उर्फ अखंड प्रताप निवासी जरानी खुर्द, थाना सिकरौली, जनपद एटा, और भोला उर्फ नवीन गुप्ता निवासी नारकी, फिरोज़ाबाद, इनसे बात कराई और उनसे कहा कि तुम काम करने के बाद 1-1 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, बाकी हम लोगों का काम है, हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, काम करिए, पैसा लीजिए और जाइए। बात सबको पसंद आ गई। अनिल फौजी यानी विनीता के पिता, ज्योति और विनीता, इन सबको ये पता था कि 5 लाख रुपए में ये सौदा तय हो गया है। 12 तारीख को, जिस दिन अंतिम बार अवधेश की अपनी माँ से बात हुई थी, उस दिन अमित सिसोदिया, जो विनीता का प्रेमी था, जिससे संबंध हो गए थे, जिसके बारे में सभी लोग जानते थे, उसकी अल्टो कार और विनीता के भाई यानी अवधेश की मृतक अवधेश की का साला प्रदीप, उसकी एसयूवी महिंद्रा, उस गाड़ी में प्रदीप, अमित सिसोदिया, भोला, अखंड, ये सारे लोग बरेली पहुंच गए। विनीता इतनी शातिर थी कि उसने जब वहाँ से ये बताया कि हम लोग चलने वाले हैं, तो उसने कहा अब कोई कॉल नहीं करेगा, जिसे बात करनी होगी वो वीडियो कॉल करेगा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कौन बात कर रहा है।
अगर व्हाट्सएप कॉल होगी, व्हाट्सएप की नॉर्मल इंटरनेट की कॉल होगी, तो उसको तो कोई भी कह सकता है हमें दिक्कत होगी, केवल वीडियो कॉल पे बात होगी। और यही हुआ भी। वहाँ से वो लोग चले और हर मोमेंट पर वो वीडियो कॉल करते रहे। जैसे ही बरेली पहुँचे, शेर सिंह ने वीडियो कॉल पर विनीता को बताया कि हम आ गए हैं, तुम ये बताओ अवधेश की लोकेशन क्या है। उसने बताया थोड़ा और वेट करो, अभी वो 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास बाहर टहलने जाएगा। ये लगभग वही समय था जबकि अवधेश की अपनी माँ से बात हुई थी। अवधेश टहलने के लिए जैसे ही निकला, विनीता ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके बताया कि फ़ौरन चले आओ, उसके आने में आधे घंटे लगेंगे। जैसे ही अवधेश घर के बाहर टहलने के लिए निकला, दोनों गाड़ियों से ये सभी 6-7 लोग आ गए। और जैसे ही अवधेश घूम कर आया, ये लोग आंगन की तरफ चुपचाप खड़े हुए थे। जैसे ही वो भीतर आया, अपने कमरे की तरफ मुड़ा, इन सब लोगों ने मिलकर उसे आंगन में गिरा लिया और वहीं गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद विनीता ने कहा कि यहाँ तो पता लग जाएगा, अभी जब ये स्कूल नहीं जाएगा लोग ढूंढेंगे और फिर पुलिस ढूंढना शुरू करेगी। इसकी लाश को इस ज़िले के बाहर ले जाना है। थोड़ी देर में गाड़ियाँ दोनों थी ही तैयार कर दी गई। विनीता और ज्योति को घर पे छोड़ दिया गया कि सारे लोग चले जाएंगे तो लोगों को शक होगा। जब तक बॉडी को अंतिम रूप से डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाए, तब तक ये दोनों घर पर ही रहेंगी। हुआ भी यही। प्रदीप वाली गाड़ी एसयूवी में बॉडी को रख लिया गया और बराबर विनीता वीडियो कॉल से इन लोगों से बात करती रही। कई बार बीच में उसने ये कहा कि उसकी साले की शक्ल दिखा दो, जिंदा होके खड़ा ना हो जाए, जो बात बयानों में लिखी है, और तमाम गालियां देकर, और रास्ते भर उसकी शक्ल को उसका भाई प्रदीप और शेरू वीडियो कॉल में दिखाते रहे। जिस समय उसे गड्ढा खोद के गाड़ा जा रहा था, उस समय भी वीडियो कॉल से वो पूरी प्रोसेस विनीता देखती रही। जब उसे अच्छी तरह से गाड़ दिया गया, ये लोग वापस आ गए, तो उसने प्रदीप से कहा कि अब गाड़ी लेकर आ जाओ, सब लोग आ जाओ, हम लोग भी यहाँ से चलेंगे। 12 तारीख की भोर में या रात में वहाँ से ये लोग चली गई। ये पूरे जो पूरा किस्सा हुआ, वो अगले दिन जब शेरू ने ये बात बताई, विनीता पकड़कर आ गई। उसके साथ उसका एक दोस्त जो हत्या में शामिल था, अखंड, पकड़कर आ गया। हत्या की पूरी बात खुल गई। दोनों गाड़ियां बरामद हो गईं। तो अगले दिन अखबारों में बहुत बड़े बड़े सुर्खियों में ये बात छपी। शिक्षक हत्याकांड के नाम से सीरीज़ यहाँ सभी अखबारों में निकल रही थी। शिक्षक हत्याकांड का खुलासा जब ये अखबारों में निकला, तो उसमें अंकित का भी नाम था। अंकित उर्फ अनिल सिसोदिया, जो उसका प्रेमी था। और दरअसल ये बहुत पुराना प्रेमी था। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने अवधेश से शादी कर दी। अंकित नाम पढ़ते ही अंकित कुमार नाम के एक सिपाही, जो संभल जिले के हयात नगर थाने में तैनात था, 2015 बैच का सिपाही था और माँ बाप का अकेला लड़का था। उसने बैरक में अपने कनपटी पर सर्विस रिवॉल्वर लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने कुछ दोस्तों से उसने ये शेयर किया था कि अब मैं मर्डर के केस में फंस जाऊंगा, मेरा नाम मर्डर में आ गया है, मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा।
किसी से उसने ये भी जिक्र किया था कि मेरा नाम आज के अखबार में छपा है, और फिर सुसाइड हो गया। संभल की पुलिस ने अपने स्तर से जब ये जानकारी करनी शुरू की तो अखबार में इसी हत्याकांड के संबंध में अंकित का नाम लिखा हुआ था, पर ये अंकित वो नहीं था, अंकित सिसोदिया वो था। ये इसका नाम जो जिसने सुसाइड किया वो अंकित ढाका था, और जिसके बारे में अखबार में छपा था वो अंकित सिसोदिया था। सिर्फ अंकित छपा होने की वजह से उसके पीछे वजह भी थी। पुलिस ने जब उसकी कॉल डिटेल निकालनी शुरू की, उसका मोबाइल भी वहीं पे था। मोबाइल में विनीता की तमाम तस्वीरें, विनीता और अंकित के तमाम आपत्तिजनक फोटोग्राफ मौजूद थे। फिर उसकी लोकेशन भी ली गई। ये हत्या करने के बाद, अपने पति को मारने के बाद और उसको दफनाने के बाद ये संभल चली गई और एक होटल में कई दिन तक अंकित के साथ रही। घटना के पहले भी अंकित कई बार बरेली आता था होटल में, और विनीता उसके साथ रुका करती थी। शायद इसी वजह से उसने अपने आप से मान लिया कि मैं ज़रूर इसमें फंस जाऊंगा, मेरे उससे संबंध थे। उसने पति की हत्या की, पति की लाश गड़ी हुई थी, वो निकली, चूँकि बहुत ही सनसनीखेज निकला था, आधे पन्ने के अखबारों में छपा था। वो ये मान बैठा कि ये मेरा ही नाम है। मुझसे जुड़ी हुई तमाम बातें लगता है खुल गईं और उसने आत्महत्या कर ली। महिला, मैंने बताया कि बहुत, अब तो उसका फेसबुक आईडी डिलीट हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उसकी फ़ोटो की बहुत छोटी सी आधे मिनट से कम की एक वीडियो भी लास्ट में दिखाऊंगा आपको। आप उससे अंदाज़ा लें। बहुत ही फैशनेबल, कम से कम कपड़ों में रहने वाली, हर दिन अलग कपड़ा, हर दिन अलग, जैसे वो स्टाइल, एटीट्यूड जिसको कहते हैं नौजवान वर्तमान भाषा में, उस तरह की फ़ोटोग्राफ फेसबुक पे पोस्ट किया करती थी। और हर पोस्ट पर उसके पति बराबर एतराज़ किया करते थे। और इस तरह से एक महिला ने, अच्छा, शादी के 2 साल बाद ही एक दिन ये घर में अकेली थी, घर की सब महिलाएं किसी शादी में गई हुई थी, तो घर की सारी महिलाओं का और अपना भी जेवर लगभग 50 लाख रुपए का शादी के 2 साल बाद ही इसने घर से गायब कर दिया। हल्ला मचा, जब लोग सब वापस आए चोरी हो गई। इसने भी मचाया कि हाँ सब चोर आए थे, सब चुरा ले गए। नई नई बहू आई थी, लोगों को शक नहीं हुआ। इसने उसमें जब हल्का फुल्का इसके ऊपर महिलाएं हैं वो इशारा करने लगती हैं, तो हल्का फुल्का शक हुआ, तो इसने पुलिस को अपने पति का नाम बता दिया कि यही आए थे, उस समय क्या ले गए मुझे पता नहीं। पुलिस थाने पर लाए गए इसके पति अवधेश सिंह, और पुलिस ने वहाँ इनको पीटा भी। इस घटना के 2-2.5 साल पहले जब इसने रिलैक्स जोन नाम की अपनी ब्यूटी पार्लर खोला था, तो ये वहाँ आसपास के मोहल्ले में, चूँकि बहुत आवाजाही हो गई, वहाँ लड़कियाँ लड़के सब आने जाने लगे, तो जो शोहदे होते हैं, जो आवारा लड़के होते हैं, उनकी भी नज़र इस तरह की ब्यूटी पार्लर पर चढ़ जाती है। और हमेशा अलग कपड़ों में मॉडल की तरह दिखती थी, अपने आप को मॉडल कहती भी थी मोहल्ले में, या जो लोग आते थे उनको उल्टी सीधी फर्जी बात कि मैं फ़लाँ ऐड में मॉडल थी, मैं फ़लाँ ऐड में मॉडल थी। इसको मॉडल भाभी के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता था। इसे टिकटॉक का भी बहुत शौक़ था। इसकी अंतिम पोस्ट, टिकटॉक बाद में बंद हुई, लेकिन इसकी अंतिम पोस्ट 13 अक्टूबर की थी, यानी 12 अक्टूबर को हत्या करने के बाद भी इसने अपना एक टिकटॉक वीडियो अपलोड किया था। चालाक इतनी थी कि घटना वाले दिन इसने जितनी भी बात की है वो सब वीडियो कॉल पे की है, ताकि सामने कौन सुन रहा है उसको दिखाई पड़े, क्या कह रहे हूँ वो सुनाई पड़े, क्या वो कह रहा है वो सुनाई पड़े, कहीं कोई अगल बगल तो नहीं है दिखाई पड़े। कोई भी इसने कॉल, इसीलिए सर्विलांस के लोग बहुत परेशान हुए, और उसमें सर्विलांस में नंबर्स कहीं अपीयर नहीं हुए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किया इसमें से 3 लोगों को, और जिनमें विनीता, अखंड
और शेर सिंह उर्फ चीकू थे। बाकी 4 लोग, जिसमें अवधेश का ससुर अनिल, साली उसकी ज्योति, साला प्रदीप, अपराधी अंकित उर्फ भोले उर्फ अंकित सिसोदिया, ये सब न्यायालय में हाजिर हो गए थे। अंत में मैं आपको वो वीडियो भी, एक आधे मिनट की है वो, ताकि आप अंदाज़ लगाएं कि कितना विरोधाभास था अवधेश में, उसकी पत्नी विनीता में, अंकित में। इतने विरोधाभासों से भरी हुई ये गाड़ी चल रही थी, तो इसका डीरेल होना ही था, इसको डीरेल एक न एक दिन। लेकिन कोई महिला इतनी शातिर, इतनी चालाक और इतना नीचे तक जाएगी, इसकी भी कल्पना मुश्किल है। आप ये आधे मिनट का वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आपने देखा होगा इस वीडियो में उसकी 3-4 फोटोग्राफ जो गूगल पर उपलब्ध थीं और जो समाचार पत्रों में थी, वो मैंने दिखाई हैं। आप इससे उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा लेंगे। आप अवधेश को भी देखेंगे, उससे भी उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लग जाएगा। इसमें वो जगह भी है जब बॉडी उसकी इतने दिनों बाद ज़मीन से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निकाली जा रही है। और इसमें उस भोले भाले बेचारे माँ बाप के इकलौती संतान अंकित की भी फ़ोटो है, जो बिना बात के बिना अपनी कोई गलती की, ये मान के कि मेरा ही नाम है और ये मान के कि मैं ही फंसूंगा क्योंकि मेरे उसके संबंध है, उसने आत्महत्या कर ली। ये घटना एक साथ कई संदेश दे गई। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।